हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर आपके सामने एक नई चर्चा के साथ। चर्चा का विषय है कि हम बुद्धिमान लोगों को कैसे पहचानें। बुद्धिमान कौन होता है? चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए चर्चा आपको कैसी लगी। कौन होते हैं बुद्धिमान लोग? हम उन्हें कैसे पहचानें? क्योंकि समाज जो है ना, हर कोई समझता है कि मेरे से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों को बुरा बता के वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करता है। मैंने कहा था ना ये काम मत करना, मैं ना कहती थी ये मत करना, मुझे तो पता था, मैं तो जानता था, मैं जानती थी। आप जब भी घर से लेके बाहर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप में ही जीते हैं। मुझे बताता मैं ये कर देता, मुझे बताती मैं कर देती, मुझे तो कोई है, तुझे पता है ना मैं कितनी होशियार हूँ, मैं जानती हूँ तो मुझे कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। ये बातें आप रोज सुबह शाम सुनते हैं। लेकिन बुद्धिमान या होशियार होते कैसे हैं? क्या वो अपनी बातों को खुद ही गाते रहते हैं कि मैं होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, बुद्धिमान हूँ? नहीं। देखो, बुद्धिमान जो होते हैं ना, उनकी पहचान इस तरह से है कि बुद्धिमान लोग जो है ना, अगर बाजार से बुद्धिमानी मिलती ना खरीदने को, ये 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बुद्धिमानी ले जाओ, और 1000 रुपये भी होती बुद्धिमानी खरीदने के लिए, तो सारे अमीर बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि मोल से खरीद के लाए। ऐसा नहीं है। बुद्धिमान झोपड़ी के अंदर भी हो सकता है, महल के अंदर भी हो सकता है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ बंदा भी हो सकता है, और किसी छोटे से झोपड़ी पड़ा हुआ बंदा भी हो सकता है, किसी घर में हो सकता है, किसी भी जगह पे बुद्धिमान आदमी मिल जाएगा। अब बुद्धिमान से तात्पर्य ये होता है, बुद्धिमान जो कि जीने की कला को जानता हो, जीने का मकसद पता हो, कैसे जीना हो ये जानता हो, इसे कहते हैं बुद्धिमान। किसी की बातों में आके उलझना, उसकी बातों में पट जाना, उसके बातों में प्रभावित होकर अपनी बुद्धि को खराब कर लेना, ये बुद्धिमानी नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है, मतलब जो आज चल रहा है, पीछे का, क्योंकि पीछे तो सबक सीख के आ चुका वो उस पीछे वाली गाड़ी को लेके नहीं चल रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो उसे गाना बंद, उस चीज से उसने क्या क्या सीखा वो वर्तमान में लेके चलता है। वर्तमान सुधारेगा तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान होती है। पीछे की बातों को तो आप कितना भी गाए जाओ बजाए जाओ, उससे कुछ नहीं होना। उससे पीछे बीते हुए वक्त में जो अच्छा था या बुरा था, उसमें आपने जो बातें सीखी हैं उसको लागू वर्तमान जीवन में करना ही बुद्धिमानी कहलाती है। बुद्धिमान व्यक्ति जांच परखता है हर चीज को, ज्यादा चिल्लाता चिकता नहीं है, गवारों की तरह झल्ला नहीं चला, नहीं। हर चीज को सोचता है, समझता है, इस विपदा या इस संकट से या इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, इस बारे को सोचता है। उसके दिमाग में, बुद्धिमान व्यक्ति के मन में जो विपत्ति या समय जो भी उसके सामने है, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन उस समय को कैसे काटना है, कैसे निकालना है, ये बुद्धिमान। और जो वैसे होते हैं हल्ला मचाने वाले, मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, उनका हल्ला इतना होता है, समस्या का समाधान उनके पास नहीं होता, रत्ती भर नहीं होता। वो सिर्फ एक रायता फैला देते हैं पूरे समाज के अंदर, परिवार के अंदर झगड़ा फैलता है, जिससे और मनमुटाव पैदा होते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो दूसरों पे इल्जाम डालना, है ना, दूसरों को बुरा भला कहना, पर अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे ही रहते हैं। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है ही नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि जो जैसे हालात हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, और उस जगह से, उस समय से कैसे निकला जाए, ये बात सोचता है। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। जरूरी है कि बुद्धिमान के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? नहीं। वो तो पढ़ाई का बुद्धिमानी है, पढ़ाई में तो बुद्धिमान जो पढ़ेगा वो बनेगा, ऐसी बात नहीं। समाज में रहने के लिए हम जो इंसान बने हैं, हम जो इंसान का रूप लेके आए हैं धरती पे, तो वो चीज में लागू होता है कि बुद्धिमान कैसे हो सकता है।
एक आदमी को सब कुछ दे दो, महल दो माले, सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ, लेकिन अकल रत्ती भर नहीं होती है। बस उसकी किस्मत अच्छी है तो उसे सब कुछ मिल गया है, बाप दादा छोड़ के मर गए हैं, या कहीं से भी आ गया है, दान दहेज में आ गया, कुछ भी आ गया, वो ऐसा अमीर बनाया। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका कुछ भी नहीं था उसके पास, वो अपनी सफलता का राज कैसे आगे बढ़ाएगा? वो अपनी बुद्धि से बढ़ाएगा, अपनी बुद्धि से काम करेगा, अपनी बुद्धि से उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां आज सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं, क्योंकि उसने बुद्धि का इस्तेमाल करा है, जीने की कला को सीखा है। कुछ नहीं था उसके हाथ में, लेकिन बुद्धि से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई या जो भी कुछ है, तरक्की जो भी बुद्धि से प्राप्त करी है। नकल में भी अकल चाहिए ना, हर कोई नकल किसी उसके जैसे बनना, आप सोचो मैं उसके जैसे बन जाऊं, सब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, नहीं, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए। अकल हर किसी के पास नहीं होती है। आदमी सब समाज जो है ना बह रहा है, बस बह रहा है, देखा देखी, दूसरे की देखा देखी, बस चला जा रहा है। सामने ने ऐसा करा, हम भी ऐसा कर लें, उसका एक मंजिल मकान दो हो गया, हम भी दो कर लें, लेकिन ना वो आने वाले समय का सोच के चल रहा है, ना किसी आसपास के माहौल का सोच चल रहा है, वो बस अपनी जिंदगी को जिए जा रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले समय की तो सोचता ही है, जो वर्तमान में हो रहा है ना, उसका भी अच्छे बुरे का ज्ञान उससे होता है। किस संगत में बैठना चाहिए, किस संगत में नहीं बैठना चाहिए, कहाँ पे बैठने से परेशानी आएगी, कहाँ बैठने से हम निकल सकते हैं, क्योंकि चुगलखोरों की दुनिया है, आपके आसपास कांटे ही कांटे हैं। क्योंकि आपको तो तरक्की करता हुआ देख करके कोई खुश होने वाला ही नहीं है, तो जो वो रोड़े अटकाएगा, जो आपके सामने परेशानी खड़ा करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा, चतुर सियार वही होगा जो उस चीज से निकल जाएगा। हर घर में होता है ऐसा, हर समाज में होता है ऐसा, आसपास होता है ऐसा, कि आपकी टांग खींचने वाले लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो इस सब चीज़ों से निकल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज़ में मतलब आराम से सोता है, क्योंकि उसे पता है मैं इस चीज़ का हल निकाल लूँगा। और जो दंड फंद करते रहते हैं ना, इसका ये कर दूंगा, उसका ये कर दूंगा, आप देखना कल सुबह उठ के देखना मैं कैसे बताता हूँ उसे, ये करता हूँ, ये करती हूँ, तो वो रात भर सो भी नहीं पाता, वो चिंता में डूबा रहेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि उसे पता है मैं इस समस्या का समाधान इस तरह से कर लूँगा, तो वो निश्चिंत रहता है, उसके दिमाग में दिल में कोई कलेश नहीं रहता। उसे अच्छे से पता है कि इस संकट से मैं इस तरह से निकल जाऊंगा। उसकी बातों में दम होता है, भाषा में ज्ञान होता है, लापरवाही उसके पास नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान है ना, वो बुद्धिमानी से काम ले रहा है, उसको ये पता है। अब यही समझ लो कोई ऐसा केस हो गया एक्सीडेंट का, या कोई ऐसा विपदा आन पड़ी, जैसे लोग अब आजकल के जाते घूमने पहाड़ों से गिर रहे हैं, या नदी नालों में गाड़ी गिर गई, या कुछ भी ऐसे हादसे मंदिरों के आसपास हो जाते हैं, तो कुछ लोग तो वीडियो बनाने लग जाते हैं। वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है बिल्कुल ही। वो क्या कर रहे हैं? वो मौज मस्ती कर रहे हैं। और जो उसमें बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो बच्चे होंगे, जवान होंगे, चाहे बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो, वो उस समस्या से हटने की कोशिश करेंगे। हटने की, उन आदमियों को कहाँ ले जाना है, कैसे बचाना है, क्या चीज़ अभी फ़ोन करना है, किसको करना है, क्या करना है, दिमाग वहाँ दौड़ेगा उनका। कुछ लोग तो हाथ से देख के भी जाएंगे, अरे कहीं पुलिस केस ना हो, कोई ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ऐसे परिवार में भी शादी ब्याह या कुछ करने टाइम पे बहुत सी बड़ी मूर्खता कर देते हैं, हमने करा, हमने करा, हमने करा, बाद में पछताने वाली बात हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति 10 बार सोचेगा, 10 बार समझेगा। किस्मत तो देखो सबकी अपनी अपनी अलग है, वो तो किस्मत का जो लेके आया वो तो करना ही है, लेकिन सूझबूझ से 4 लोगों की सलाह ले करके, सब बातों का अच्छे बुरे का ज्ञान करके जो आगे बढ़ता है वही बुद्धिमान होता है। अपनी मैं में जो अपने आप में मैं करता रहता है, वो मूर्ख ही कहलाता है। मूर्ख हमेशा हर बात में अपनी बात को ऊंची रखना, अपनी ही बात बोले जाना, वो हमेशा मूर्ख होता है, अज्ञानता का भंडार होता है। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना चाहिए, कोसों दूर, जहाँ उसकी बातों में किसी प्रकार का कोई बोलने का अंदाज अच्छा ना हो, कोई ठहराव ना हो, कि समस्या का समाधान ही ना हो। उस बंदे के पास जाके आपको मिलेगा क्या सिवाय परेशानियों के? आपकी उलझनों को और उलझा देगा।
इसीलिए कम बोलें, दिमाग ज़्यादा रखें, आसपास क्या घटित हो रहा है उस पर नज़र रखें, उस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढें। 10 लोग क्या बोलते हैं सबकी सुने, लेकिन करें दिल और दिमाग से या किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह से। कि तिवार बहुत बुद्धिमान मुझे बोलने वाला बंदा भी आपको डुबो देता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हर बार कहती हूँ मेरी बातों में कोई ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं से कोई कहानी पढ़ के आई हूँ, जीवन में यहाँ से वहाँ से उठाई वहाँ। ये मेरे हर जितनी भी मेरी लॉन्ग वीडियो हैं उसमें अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं हमेशा। और मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। किसी को ज़्यादा बुद्धिमान मान लोगे ना तो वो आपकी नैया को डुबो देगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे अच्छे तरीके से जीने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो चाहिए क्योंकि खाने कमाने से लेके समाज में अपना रुतबा और अहमियत बनाए रखने के लिए आपका बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं चिल्ला चोट करके, चीख के, चिल्ला के, डरा के, धमका के आप बुद्धिमान कहलाओ तो ये बुद्धिमानी नहीं होती, ये होती है दबंगई, ओछापन। समझदार व्यक्ति कभी चिल्लाता नहीं है। तो इसी चर्चा के साथ बुद्धिमान बनिए, मतलब अपने आप में सावधान रहिए। कल फिर 12-12:30 में नई चर्चा के साथ मेरे चैनल में आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये चर्चा आपको कैसी लगी। नमस्ते।